हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आइए फ्रेंड, आज हम एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हल करके देखेंगे। उससे पहले अपन पढ़े थे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में देखे थे फ्रेंड अपन, स्क्वायर वाले सवाल भी देखे थे और स्क्वायर रूट भी देखे थे। और क्यूब रूट में देखे थे घन वाले सवाल देखे थे और घनमूल वाले सवाल देखे थे। ये दोनों चीज़ें देखे थे अपन। और आज अपन देखेंगे जो इनके ऊपर किस प्रकार क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं, ये देखेंगे। और ये पूछे हुए क्वेश्चन है जो आपकी स्लाइड पे दिख रहे हैं, वो आप ध्यान से देखें और इनको अपन एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपन पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 21 का स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला भी दिया है। ये वर्गों का योग का फार्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक बंद, उसके बाद में गुणित करके एक फार्मूला आगे है इसमें 2n प्लस 1 अपान 6, यानी इसके बटे कितना है 6 है, 6 है। तो ये इस प्रकार एक फार्मूला बनाकर बताया गया है। आप इस फार्मूले विधि से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट विधि से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको एक फार्मूले विधि से करके, फिर बाद में अपन शॉर्टकट विधि से करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपन पहला सवाल समझते हैं। पहले सवाल में अब n जो होता है वो n अंतिम संख्या होती है, यानी ये जो 21 होगा 21, ये क्या है अंतिम संख्या है। तो जो अंतिम संख्या होगी वो n होती है। तो अब यहाँ पे n बराबर किसे लिख लिया अपन, n बराबर 21 को लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना। जैसे ये फार्मूला है, फार्मूला क्या है आपका n कोष्टक के अंदर n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस, उसके बाद में है फ्रेंड 1, और इसके पूरे के बट्टे क्या दिया है, इसके पूरे के बट्टे क्या दिया है 6 दिया है। कितना दिया है फ्रेंड, 6 दिया है। अब जो 6 दिया है इसके बट्टे, तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। अब यहाँ पे मान रखेंगे, देखिए आप यहाँ पे मान रखेंगे n है तो 21, और कोष्टक के अंदर 21 प्लस 1, और इसके बाद में यहाँ लिख देंगे अपन 2 गुणित n का मान कितना है यहाँ पे 21 है प्लस 1, और यहाँ पे इसके पूरे बटे क्या लिख लेंगे 6। अब इसके बाद अपन यहाँ पे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 21 और ये 21 में 1 जोड़ जाएगा तो गुणित 22 हो जाएगा। गुणित इनका गुणा कर लेना है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड, इन दोनों का गुणा कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको कोष्टक में लिख लेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4। जब 21 में 2 का गुणा करेंगे तो 42 प्लस 1 आएगा, ये हो गया। और इसके पूरे के बटे कितना आ जाएगा 6। इस प्रकार अपन आगे देखते हैं। तो इस प्रकार आगे चलते अपन, तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए 21 गुणित 22 गुणित ये कितना है 42, 42 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड 43। अब 43 यहाँ आ गया और उसके बटे में क्या लिख दे 6। अब यहाँ पे देखिए इस संख्या को काट देना है, तो ये 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, तो ये 7 बार कटा 21, और ये 3 के पहाड़े से 2 बार कटा 6। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो ऊपर वाली संख्या है और बटे वाली संख्या है दोनों एक ही संख्या से कटना चाहिए। जैसे 3 सत्ते 21 होता है और 3 दूना 6 होता है, इस प्रकार अपन काटें। अब यहाँ पे देखिए ये 2 से ये 22 कट जाएगा, कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 2 से 11 बार में 22 कट रहा है। तो आइए अपन आगे देखते हैं। इस प्रकार अब यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या 7 गुणित 11 गुणित 43 43। अब 7 इंटू
11 इंटू 43 इस प्रकार है अपना। अब यहाँ पे अब इनका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आपको एक मान मिलेगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, आप गुणा कर लो आप। तो यहाँ पे 11 तिया 33, 33 का 3 और 11 चौक 44 और 33 और 47, 447, 447 में 7 का गुणा कर दो। तो 447 में 7 का गुणा करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 3311 यानी 3311। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं ये फार्मूले विधि से। ये आपकी बुक मेथड है। अब आइए अपन देखते हैं इसको ट्रिक से करके देखेंगे और आगे वाले सवाल भी अपन इसे ट्रिक विधि से करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपन। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद अपन आगे देखेंगे। तो आइए फ्रेंड, ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये फार्मूले विधि था। अब मैं इसी को ट्रिक में बदल देता तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए अभी अपन देखते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए आप यहाँ। अब दूसरा सवाल दिया है, उसी सवाल को समझ लेते हैं ट्रिक विधि से, है ना फ्रेंड। ये ट्रिक विधि से अपन हल करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिक विधि से फ्रेंड जल्दी सवाल हल हो जाता है। अब आइए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 21 है तो क्या करना है, 21 को लिख लेना है, गुणित कर लेना है। क्या करेंगे, 21 को लिख लिया मैंने और गुणित कर दिया। अब गुणित करने के बाद 21 जो है उसमें एक जोड़ देना है, यानी जो 21 है 21 में अगर एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। और गुणित करके ये वाली जो 21 वाली संख्या है, क्या है फ्रेंड, जो 21 वाली संख्या है अगर हम 21 को डबल कर दे, यानी इस प्रकार लिख ले 21 प्लस 21 तो कितना हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा, 2 और ये 4 कितना हो गया, 42। अब ये जो 42 आया यानी 21 को क्या करें अपन, डबल करें। कैसे करें, डबल कर दिए। अब डबल कर दिए, ये रहा, ये डबल करा हुआ है, आप देख लेना यहाँ पे। इसको डबल कर दिए तो ये वाली संख्या ये 42 आया। अब 42 में क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। हो गया। अब इसके पूरे के बटे क्या लिख लेना है अपने को, 6 लिख लेना। आप लिख लिए 6। अब आइए यहाँ पे देखते हैं अपन। अब ये कट रहा है 3 के पहाड़े से, 21 कट जाएगा 3 के पहाड़े से 7 बार में, और 6 कट जाएगा 3 के पहाड़े से 2 बार में, यानी 3 दूना 6 होता है और 3 सत्ते 21 होता है। इस प्रकार कट गया। अब आइए अपन देखते हैं आगे। तो इस प्रकार आप काट लिए। अब यहाँ आया क्या, 7 गुणित 22 है, 22 को 2 से काट देते, तो 22 को 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, ये कट रहा है यानी 11 बार कट रहा है। कितना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 7 गुणित 11 गुणित 43 43। अब आइए फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं, इनका काम हो गया अपना। अब यहाँ पे इनका गुणा कर लेते हैं। तो जो संख्या बड़ी है उनका पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद में 7 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, 11 त्रिया 33 यानी 43 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 त्रिया 33 होता है। 33 का क्या लिख ले फ्रेंड, 3 लिख ले। क्या लिख ले, 3 लिख लेता। अब ये 11 का गुणा 4 में करेंगे, हासिल कितना बच गया हमारा, 3। और 11 का गुणा 4 में करते हैं, किसका, 11 का गुणा 4 में करेंगे तो 11 चौक 44, और 44 में ये वाला 3 जोड़ देंगे, ये वाला, तो कितना हो जाएगा, अगर 44 में 3 जोड़ेंगे तो 44 45 46 47, कितना हो जाएगा, 47। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, 47 लिख लेते हैं, 47 गुणित 7। अब इसका गुणा इसमें कर देना है, तो इसका गुणा जब अपन इसमें करते हैं तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ से पीछे से गुणा कर लेते हैं, आपको गुणा तो आना ही चाहिए। 3 का गुणा, ये 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 त्रिया कितना होता है, 21 होता है, 1 लिख लेंगे। अब एक लिख लिए, और 7 का गुणा 7 में करेंगे, 7 7 49, और 49 हासिल कितना बचा था, 2। अब 49 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51। कितना हो जाएगा फ्रेंड, 51।
अब 51 का क्या लिख ले, 51 का ये वाला 1 लिख ले। अब बचा कितना हासिल, 5 बच गया। अब 7 का गुणा 4 में कर देंगे तो 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो जोड़ दो आप, 28, 29, 30, 31, 32, 33, कितना आ जाएगा 33। अब ये 33 आ गया। अब देखिए आप ये वाला आंसर आपके ऑप्शन में है या नहीं है ना, ये 33 ये वाला बी डी वाला आंसर राइट होगा आपका। आप चेक करके देख सकते हैं डी वाला आंसर सही है आपका। इस प्रकार करेंगे तो ये आपका सवाल हल हो जाएगा। आइए अपना अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल है फ्रेंड आपका, आइए अगला सवाल है दूसरे नंबर वाला। दूसरे नंबर वाला सवाल है आपका, देखिए ये वाला। अब यहाँ पे क्या दिया है फ्रेंड, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 अपान 6 हो तो एक्स का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 2 प्लस 5 का स्क्वायर 2 प्लस डैश 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 19 का स्क्वायर 2 बराबर है। यानी आपको यहाँ से थोड़ा समझना है, ये जो सवाल है इसके बराबर इसका आंसर आया क्या, तो ये वाला इसका आंसर आया। अब अपने को निकालना है, बता रहा है कि इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर क्या होगा ये बोल रहा है। तो इसके बराबर क्या है ये अपने को जानना है, क्योंकि इसके बराबर तो ये बोल दिया, यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डैश 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 प्लस एक्स का वर्ग बराबर, इनको हल करने पर ये मिल गया उसको। आ रहा समझ में आपको, इनको मिलने पर ये मिला कौन सा, एक्स कोष्टक के अंदर एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 1 बटे 6, ये आंसर मिल गया इनको। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, सम विषम संख्या दोनों हैं, यानी क्रमागत वाली संख्या है। और यहाँ पे देखना ये वाला जो दिया है ये इधर अपने को, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करा हुआ है। क्या करा है फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया हुआ है। तो यहाँ पे जो चेंजेस किया है वो क्या है देख लीजिए आप, कि यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ कैसा है विषम अंक है। क्या है, विषम अंक की घात बनाई गई है। तो विषम अंक वाला फार्मूला ये बताया था मैं, आप फार्मूला रख के करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली ट्रिक विधि से बता रहा हूँ। तो आइए अपन वही ट्रिक विधि से करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक विधि करना है, तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या कौन है 19, तो 19 यहाँ पे लिख लेंगे और 19 में 1 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 19 में 1 बढ़ा देंगे। जब 19 में 1 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। और 19 में आगे चलकर कितना बढ़ा देना है, कितना बढ़ा देना, 2 बढ़ा देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना, 19 में से 21 हो जाएगा फ्रेंड, कितना 21 हो जाएगा। बटे अपन लिख लेंगे कितना 6, कितना लिख लेंगे फ्रेंड, बटे में 6 लिख लेंगे। तो इस प्रकार अगर हम हल करेंगे तो इसके बटे में 6 लिख के करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या का वर्ग बताया गया है। क्या करा है, विषम संख्या का वर्ग बताया है। पहले में क्या था फ्रेंड, पहले में था विषम संख्या का वर्ग नहीं था, वहाँ सम और विषम दोनों संख्याएं मिली हुई थी। कैसी थी, दोनों संख्याएं मिली हुई थी। इस कारण अपन वहाँ पे कुछ नहीं करे, सीधे डायरेक्टली लिखते गए। तो इस प्रकार जब आपके सवाल आ जाते हैं तो आप इस विधि से कर सकते हैं। एक में क्या करेंगे, 19 जो अंतिम संख्या है वो 19 है, और 19 गुणित इस प्रकार करेंगे आप, तो 19 गुणित 19 कर देते हैं, और 19 गुणित 19 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 20 हो जाएगा। और आगे चलकर 1 जोड़े उसके बाद में अगले 19 में 2 जोड़ना है। इस प्रकार आप गुणित करते करते लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 19 में अगर 20 जोड़े तो ये कितना हो गया, 21 हो गया। कितना हो गया, 21 हो गया। अब इसको क्या कर लेना है, इसके बट्टे पूरे के बट्टे में क्या लिख लेना है,
6 लिख लेना है। अब काट देंगे इसको, 2 से कट जाएगा, सॉरी 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं इसको अपन, तो 3 से कट रहा है फ्रेंड, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। यानी फ्रेंड कोई भी संख्या का अंश और हर में जब भाग देते हैं तो वही संख्या का हर में भी भाग चले जाना चाहिए और अंश में भी, तब जाके हम दोनों को काट सकेंगे। नहीं तो आप नीचे वाले को 2 से काट रहे हैं और ऊपर वाले को 3 से काट रहे हैं, ये गलत माना जाएगा। कैसा? ये गलत माना जाएगा। अगर आप ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 2 से काट रहे हैं तो ये सही नहीं है। इसलिए अंश और हर में सेम संख्या का भाग देना है, यानी 3 से बटे वाली संख्या में भी 3 का भाग जाना चाहिए और जो ऊपर वाली संख्या है उसमें भी 3 का भाग जाना चाहिए। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। अब ये सवाल है आपका फ्रेंड, अब अपन यहाँ पे क्या कर दे, देखिए 19 गुणित 20 तो कट जाएगा, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 10 आ जाएगा, गुणित 7 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड, कुछ नहीं आएगा बट्टे में, क्योंकि अपन बट्टे वाली संख्या काट दिए। अब यहाँ पे देखिए 19 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 19 का गुणा 10 में करेंगे तो 190 गुणित 7 हो जाएगा। अब 190 गुणित 7 हो गया। अब 7 का गुणा 9 में करना है, तो 9 में से तो कितना हो जाएगा, 63 होगा फ्रेंड। कितना? 63 का 3, जीरो तो ऐसा ही रहेगा, जीरो में 7 का गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, 7 का गुणा, ये 7 का गुणा 9 में करते हैं, 9 में से तो 63, बचा कितना, 6, 3 लिख लिए हम, बचा कितना, 6। तो जो 6 है अपन यहाँ लिख लेते हैं इसे। अब 7 है कम 7 और 7 में 6 जोड़ेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, कितना हो जाएगा, 13। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका आंसर इजी आ गया। अगर आप फार्मूले विधि से करते तो थोड़ा लंबा चले जाता, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा फ्रेंड, ये रहा आपका आंसर, कौन सा, 1330, ए वाला आंसर आएगा। ठीक, इस प्रकार आप हल कर सकते हैं, इजीली हल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है इसमें। विषम संख्या का अगर निकालना है, जैसे विषम संख्या दे दिया तो 19 में 1 बढ़ाएंगे 20, 20 में ये 19 में और 2 बढ़ाना है तो 21, यानी 1 और 2, यही 2 संख्या बढ़ाना है। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। अगला सवाल दिया है फ्रेंड आपका क्यूब वाला। मैंने इसलिए आपको ये दोनों प्रकार के सवाल लेके समझा रहा हूं फ्रेंड, ताकि आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। क्या है? पूछे हुए सवाल है ये। तो आइए अपन देखते हैं। ठीक है, एक एक का आंसर आ गया, एक ये आया अपना आंसर और एक ये आया और एक ये आया था आंसर, है ना। अब अपन अगले सवाल में देखते हैं, तीसरे सवाल में। अब तीसरे सवाल में दिया है फ्रेंड आपको, क्या दिया है तीसरे सवाल में, देखिए आप यहाँ पे दिया है आपको फ्रेंड 1 की घात क्यूब, यानी 1 की घात 3 और 2 की घात 3 और प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3, यानी इसे क्यूब में लेते हैं, पर आपको मैं वो समझाने के लिए ऊपर घात 3 लगा रहा हूँ। 1 की घात क्यूब पढ़ेंगे और प्लस 2 की घात क्यूब पढ़ेंगे और प्लस 3 की घात क्यूब पढ़ेंगे प्लस 4 की घात क्यूब पढ़ेंगे, प्लस डैश 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 9 की घात क्यूब प्लस 10 की घात कितनी है, क्यूब है। आइए अब इसको अपन निकाल के देखते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्यूब वाला इसको लिखेंगे अपन घनों का योग। क्या लिखेंगे? घनों का योग। यानी घनों का योग जब आ जाता है फ्रेंड तो इसका बराबर होता है घनों का योग। तो इसका जो फार्मूला होता है n कोष्टक के अंदर n+1 और बटे 2 और बड़ा कोष्टक और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। तो इस प्रकार अगर आप करेंगे तो n किसको मानेंगे अपन, n किसको मानेंगे, जो अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या कौन है, 10 है इसकी, तो 10 अपन क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। अब n यहाँ फार्मूले में रख के करते हैं तो आपके सवाल इस प्रकार होगा। तो आप फार्मूले में रख के करना चाहे तो कर सकते हैं, और
अगर आपको ऐसा लगता है कि फार्मूले से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं वापस वही ट्रिक की विधि बता देता आपको। और फार्मूले से है तो आप यहाँ n बराबर 10 रख के देख लेना। क्या? n बराबर 10 रख के देख लेना और इस प्रकार इसका स्क्वायर कर देना, काट देना जो भी कट रहा है। मैं ट्रिक विधि बता रहा हूँ, आप ट्रिक विधि से करेंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाने का सबसे बड़ा काम होता है हमारा। तो टाइम अधिक से अधिक बचाना चाहिए एग्जाम में, ताकि जितना टाइम बचता है उतने आप अधिक सवाल हल कर पाएंगे। नहीं तो आप एक ही सवाल में उलझन में पड़ जाएंगे और एक सवाल के पीछे कम से कम फार्मूले विधि से करने बैठ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए बाकी सवाल आपके छूट जाते हैं। तो आइए अपन इसी को ट्रिक विधि से कर देते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे अंतिम संख्या कौन है? 10 है। अब मैं जो 10 है अंतिम संख्या, तो मैं 10 गुणित, अब 10 में एक बढ़ा देना है, तो 10 में एक बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 10 में जब एक बढ़ा दूंगा यानी 10 प्लस एक कर दिया मैंने, तो कितना हो गया? 11 हो गया। ये हो गया और इसके बटे में 2 रख देना है, क्योंकि ये 2 फार्मूले वाला था अपना, 2 उठा के मैं यहाँ रख दिया। अब आइए यहाँ पे देखना है अपने को, जब क्यूब आए आपको फार्मूला नहीं ध्यान रखना है, आपको विदाउट फार्मूले से करना है। क्या करना है? अंतिम जब क्यूब वाला सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे? जब क्यूब वाला सवाल आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, अंतिम संख्या गुणित अंतिम संख्या कौन है? 10 है। तो अंतिम संख्या 10 गुणित अंतिम संख्या 10 है, तो 10 में एक और जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? गुणित करके 11 लिख देंगे और उसके बटे में 2 लिखेंगे। ये क्यूब वाला। और घन वाला में क्यूब वाले में ये हो गया, और वर्ग वाले में क्या करे थे अपन? स्क्वायर वाले में। तो स्क्वायर वाले में जो वर्ग वाला था आपका, वर्ग वाले में 6 से भाग देते थे और एक बार अंतिम संख्या लिखते थे और उसमें एक बार अंतिम संख्या गुणित करके एक बार अंतिम संख्या के में एक जोड़ देते हैं, तो अंतिम संख्या में एक जोड़ के गुणित कर देते हैं और गुणित करके जो अंतिम संख्या है उसको डबल कर देते हैं और डबल करने के बाद वापस एक जोड़ देते हैं और बटे 6 से भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार वो सवाल हल हो जाते हैं। आइए अपन ये वाला सवाल देख लेते हैं। तो ये इस सवाल को अपन हल करने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा है, एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक, ये 2020 का ही है क्वेश्चन, थोड़ा यहाँ मिनट रखा है, 2020 का है। तो ये जो आपके सारे सवाल है 2013 के हैं, 2020 के हैं, सॉरी ये 2020 का नहीं है, 2000 ऐसा ही कुछ है, 2002 या 2015 का ऐसा कुछ सवाल है। तो ये जो आपके हैं ये सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आइए अपन यहाँ पे करते हैं, इससे भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ से 2 बन जा 10, यानी 2 से अंश वाली संख्या कट गई, जो हर 2 है उससे क्या हो गया? कौन सी संख्या कट गई अपनी? हर अंश वाली, हर से अंश वाली संख्या कट गई, तो 5 गुणित 11। अब 5 गुणित 11 कर देंगे तो 11 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 55, और 55 का क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। अब 55 का वर्ग मैंने आपको पहले से ही बता रखा हूं फ्रेंड, वर्गमूल वाले सवाल। क्या? वर्गमूल वाले और वर्ग वाले जो सवाल आपको शॉर्टकट ट्रिक से निकालने के लिए मैं बता रखा हूं। अगर आप नए हैं तो एक बार वर्ग और वर्गमूल और क्यूब रूट वाले वीडियो जरूर देखें, जो पहले मैं उनको ही समझाया था, उसके बाद आपको मैं ये जो क्वेश्चन पूछे हुए वो समझा रहा हूँ, इसलिए आप जो बेसिक है वो चीज़ें जरूर देख ले। तो चलिए अपन देखते हैं आगे। अब इसका जब वर्ग कर देते हैं तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, उसका वर्ग आप भी निकाल के देख लेना। तो यहाँ हो जाएगा 5, है ना, 5 और 5 ना, ठीक है, इसका 2 लिख लूँगा और 25 30, ये आपका आंसर होगा। आप निकालना चाहे तो वहाँ से वर्ग निकाल लेंगे, यहाँ पे मैं बताऊँगा डबल तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप जो ट्रिक से वर्ग निकालना बताया हूँ वो देख ले आप। तो ये आपका आंसर आ गया कौन सा? डी वाला, 30 3025 आ गया, ये आपका आंसर हो गया।
तो ये इस प्रकार आप सवाल हल करते हैं तो आपके और भी ज़्यादा कम टाइम लगेंगे अगर आप मेरी जो ट्रिकी विधि अपनाते हैं तो आइए फ्रेंड, आगे भी है सवाल पर अब ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है, इसलिए अपन उसको टुकड़े में समझेंगे। अगले सवाल जो पूछे हुए हैं तो अपन यहाँ पे स्लाइड पे बता देता इसको कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, अपन इस प्रकार करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 3 सवाल अपन हल कर लिए। अगले सवाल अपन देखेंगे अगले वीडियो में कि जो आपके पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी आपके वर्ग और घन के ऊपर किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो वर्ग और घनों के ऊपर इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन देखेंगे वर्ग और वर्गमूल के ऊपर किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अपन यही अपना वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।